मधु बात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। लॉकडाउन के पार्ट 2 में पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुए रूबरू। 3 मई के बाद राहत की संभावना। होटल अल्कोर में अनैतिक कार्य, देह व्यापार, धोखाधड़ी मामले में 5 लोगों को भेजा गया जेल। बिष्टुपुर थाना प्रभारी भी हुए सस्पेंड। और रफ ड्राइविंग ने जमशेदपुर के आजाद नगर में एक वृद्ध व्यक्ति की ली जान, दोनों बाइक सवार फरार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के मद्देनजर दूसरे लॉकडाउन के बीच देश के प्रधानमंत्री सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से रूबरू हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी हासिल की। वैसे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करते नजर आए। वहीं लॉकडाउन पार्ट 2 में 3 मई तक ये जारी रखा जाएगा। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकार से बातचीत की और सभी राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी हासिल की। वैसे झारखंड राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण की संख्या बढ़कर अब 91 पहुंच गई है। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मई तक कोई छूट नहीं देने की बात कही है। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल अल्कोर में अनैतिक कार्य करने, देह व्यापार करने और धोखाधड़ी के मुकदमे के तहत 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं बिष्टुपुर थाना प्रभारी को भी लाइन क्लोज कर दिया गया है। जेल जाने वालों में होटल अल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल, होटल के मैनेजर धनंजय सिंह, राहुल अग्रवाल और शरद पोद्दार के साथ एक महिला को भी हथकड़ी और रस्सी लगाकर सभी को जेल भेज दिया गया। खुद जिले के एसएसपी अनूप विरथरे ने इसकी जांच की। वहीं सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। सोमवार को इस मुद्दे में एक अलग से मुकदमा दायर किया गया है और उसी मुकदमे में पुलिस ने होटल के मालिक समेत बाकियों को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि होटल के मालिक राजीव दुग्गल एक बड़े व्यापारी हैं और इनके कई इंडस्ट्री जमशेदपुर शहर और बाहर भी हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी इनका व्यापार चलता है। होटल में लॉकडाउन के दौरान ये तमाम अनैतिक कार्य किए जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी को जेल भेज दिया। जिले के एसएसपी ने कहा है कि मामले में और अनुसंधान किया जा रहा है, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाएगा। जिनमें केवल एक रूम में एक महिला रहती हुई पाई गई जो 23 मार्च से वहाँ रह रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज का डिटेल अवलोकन किया गया और जो अन्य एविडेंसेज हैं वो जुटाए गए, तो उसमें एक नया केस आज सुबह बिष्टुपुर थाना में हम लोगों ने दर्ज किया है। वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में एक केस है। इसमें टोटल 5 लोगों की अरेस्टिंग आज की गई है, जिसमें एक महिला जो वहाँ 23 मार्च से रह रही थी, जो कलकत्ता की रहने वाली है, वो है। दूसरे शरद पोद्दार नाम के व्यक्ति हैं, राहुल अग्रवाल एक है, और इस अल्कोर होटल के जो मैनेजर हैं धनंजय कुमार सिंह और इसके जो ओनर हैं राजीव दुग्गल। इन 5 लोगों की टीम ने अरेस्टिंग की है और इसके बाद इनको माननीय न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए जुडिशियल कस्टडी के लिए दे गए हैं और जैसा माननीय न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो इस टीम ने काफ़ी डिटेल में इसकी जाँच की है और इसके अलावा हम लोगों की रिकमेंडेशन पर और जिला प्रशासन ने उस होटल को सील भी किया है और इस तरीके से इस केस में काफ़ी ठीक से कार्रवाई की गई है। खुद मैंने भी पर्सनली मॉनिटर किया सारी इन्वेस्टिगेशन को और ये टीम जो है जो भी अन्य साक्ष्य हम लोगों ने वहाँ का डीवीआर भी जब्त किया है, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि, और उसके आधार पर पूर्ण कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि मानलो के आजाद नगर में रोड पार करने के क्रम में एक वृद्ध व्यक्ति को तेज रफ्तार 2 बाइक सवार युवकों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इलाज के क्रम में टीएमएच में उनकी मौत हो गई है। सामान लाने जा रहे थे, रोड पार करने गाड़ी वाला बाइक वाला मारा, थोड़ा जोर से हम लोग एम्बुलेंस ले यहाँ आए थे, वहाँ पे क्या नाम था इनका जो डेट किए? इनका नाम शहीद मुमताज़ अहमद। शहीद मुमताज़ अहमद। अच्छा, मोती महल में रहते हैं। क्या जिससे एक्सीडेंट हुआ था? बाइक से। ये पैदल थे क्या? हाँ। क्या काम करते थे? कहाँ के रहने वाले थे? ये यहीं जमशेदपुर के लिए कोर्ट में काम करते थे, उसमें खान पास के नाम से। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? मोती महल के पास 13 नंबर। उम्र कितना होगा इनका? इनका एज है 68 के करीब। उनका बाल बच्चा कितना है? इनको कोई जान बच्चे नहीं, इनके कोई बाल बच्चे नहीं है। भाई क्या कैंसर पेशेंट है भाई, रहते मोती महल में। क्या नाम हुआ इनका आपका? इकबाल। आपके रिलेटिव हैं? हाँ, हमारे कालू में।
और इधर धनबाद से आए टाटा पावर के 45 मजदूरों को पारडी चौक पर पकड़ा गया और सबको होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। धनबाद से आए टाटा पावर के 45 मजदूरों को पारडी चौक पर देर रात पकड़ा गया। ये मजदूर 3 बसों पर जमशेदपुर आए थे। मजदूरों के पकड़े जाने के बाद टाटा पावर के अधिकारी भी पारडी चौक पहुंचे। आला अधिकारियों से बातचीत हुई। इसके बाद जिले की सर्विलांस टीम पारडी चौक पहुंची और सभी मजदूरों की जांच पड़ताल की। इधर इन मजदूरों की स्वास्थ्य जांच जिला के सर्विलांस विभाग के डॉक्टर प्रशांत ने की। मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मजदूरों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये मजदूर मानगो, कपाली, छोटा गोविंदपुर, सरजामदा, गोलमुरी, घाटशिला आदि इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी मजदूर अपने अपने इलाकों में अपने घरों में चले गए हैं। इनके हाथों में होम क्वारंटाइन की मोहर लगा दी गई है। इन मजदूरों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने घर में ही रहें, बाहर न जाएं। मामले की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट को इन मजदूरों ने बताया है कि टाटा पावर इन मजदूरों को 9 मार्च को धनबाद के मैथन पावर प्लांट ले गई थी, जहां पावर प्लांट में शटडाउन हुआ था और मरम्मत का काम करने के लिए इन मजदूरों को वहां ले जाया गया था। यह मजदूर प्लांट में ही रहकर अपना काम कर रहे थे। वहां मरम्मत का काम खत्म होने के बाद इन मजदूरों को जमशेदपुर के लिए रवाना कर दिया गया। क्या हुआ है? ये लोग धनबाद पावर प्लांट में काम करते थे। पहले ये लोग जोजो बेड़ा में काम करते थे। अब यहाँ से लेके अब ये लोग पावर प्लांट में गए थे। वहाँ पे पावर प्लांट से ये लोग अपने वापस लौट रहे हैं घर पे, जहाँ पर रहते हैं। ये लोग 3 बस हैं और इनका चेक पोस्ट पर एड्रेस और नाम ये सब लिया जा रहा है। कितने लोग हैं टोटल? टोटल कितने लोग हैं? टोटल अभी देखिए एक बस में तो 9 लोग थे ना। अभी इस बस का हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तीनों का काउंटिंग करेंगे तब हम बता सकते हैं। और फिलहाल खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच रोजाना मजदूरों के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार करने वालों की हालत खराब हो गई है। मिट्टी एवं लकड़ी के छोटे छोटे सामानों को बनाकर बेचने वाले के समक्ष अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के कई इलाकों में वैसे मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं जो बांस से टोकरी, चटाई आदि सामानों का निर्माण कर उसे बेचते हैं और उससे हुए आमदनी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। इस लॉकडाउन के बीच इन लोगों का रोजी संपूर्ण तरीके से बंद है। वैसे पिछले दिनों कई त्यौहार भी पार हुए, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनके सामानों की बिक्री नहीं हुई। ये मजदूर वर्ग के लोग भी दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले खाने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इनके अनुसार इनके पास अब खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं और इस कारण ये अब दूसरों पर निर्भर हैं। हम लोग का यहाँ तो कुछ बिक्री बट्टा नहीं है और ऐसी सब पड़ा हुआ लॉकडाउन का चलते जो आ रहा है पब्लिक दे रहा है, थाना से आ रहा है, वही सब खा रहे हैं डेली। हम लोग तो ऐसे ही बांस का काम करते हैं। अभी कुछ शादी विवाह कुछ नहीं है तो ऐसे कुछ बिक्री होता नहीं है। बराबर भी रहता है तो कुछ बिक्री नहीं हो रहा, लेकिन पड़ा हुआ है, बांस भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय अनशन किया। साथ ही टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं इस टिप्पणी को कांग्रेस ने अभद्र और नारी का अपमान करार दिया है। गौरतलब है कि विगत दिनों पालघर में हुए साधुओं की हत्या के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और इसी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी की गई। इसके बाद देश भर से कांग्रेस जनों ने टिप्पणीकर्ता पर FIR दर्ज करवाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाई।
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में सोमवार को सभी कांग्रेस के पदाधिकारी एक दिवसीय अनशन पर अपने घर में ही बैठे। वहीं जमशेदपुर में भी कांग्रेस के लिए अध्यक्ष विजय खां, प्रदेश प्रतिनिधि पीएन झा, जिला उपाध्यक्ष आनंदमय पात्रो, धर्मेंद्र सोनकर समेत कई पदाधिकारी अनशन पर रहे। सभी ने एक स्वर में टिप्पणीकर्ता की गिरफ्तारी की मांग उठाई। जैसे आप सभी लोगों को ये पता है कि बीते दिनों महाराष्ट्र के पालघर में एक दर्दनाक मॉब लिंचिंग के मामले में कुछ साधुओं का कत्ल हुआ, जो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज हमारा उद्देश्य यहाँ बैठने का एक ही है कि हमारी अध्यक्षा श्री सोनिया गांधी जी के ऊपर एक दलाल किस्म के रिपब्लिकन भारत के एडिटर श्री अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा जो गंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसका हम कड़ी विरोध करते हैं। और विरोध के साथ ये भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकार को अविलंब गिरफ्तार की जाए। और मैं सुप्रीम कोर्ट और न्याय के मंदिर से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दी जाए। पूरा नाम बता दीजिए। मैं धर्मेंद्र सोनकर, कोल्हान प्रभारी, कांग्रेस पार्टी, झारखंड प्रदेश। और साथ ही साथ मैं आपके द्वारा समाज में इन दलाल किस्म के पत्रकारों की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक घर से निकलेंगे और विरोध करेंगे। और विरोध के साथ साथ ही सबसे बड़ी ये जांच की विषय है कि किन के दबाव में इन्होंने उस महिला के ऊपर आरोप लगाया जिनके नाम से सोनिया गांधी उफ त्याग की देवी कही जाती है, उनके ऊपर आरोप लगाया जिन्होंने अपने पति के हत्यारे को माफ करने का काम किया। आप बताइए, ऐसे भारतवर्ष में एक भी आदमी का तुलना करके बताइए जिन्होंने अपने घर के हत्यारे को भी माफ किया है। उस व्यक्ति के नाम पे इन्होंने उंगली उठाया। इससे ये साबित होता है कि ये बहुत बड़ी रॉकेट का हिस्सा है। इसमें जांच होनी चाहिए और किन किन लोगों के दबाव में इन बात का अर्नब गोस्वामी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के पार्ट 2 में पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुए रूबरू। 3 मई के बाद राहत की संभावना। होटल अल्कोर में अनैतिक कार्य, देह व्यापार, धोखाधड़ी मामले में 5 लोगों को भेजा गया जेल। बिष्णुपुर थाना प्रभारी भी हुए सस्पेंड। और रफ ड्राइविंग ने जमशेदपुर के आजाद नगर में एक वृद्ध व्यक्ति की ली जान, दोनों बाइक सवार फरार। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।